हाँ, हेलो दोस्त। आज बहुत दुखी के बात है कि मेरा चैनल था दोस्त @पीयूष कॉम्पिटिटिव। ये मेरा चैनल था। किसी व्यक्ति ने मुझसे गद्दारी किया है और ये चैनल को हैक कर लिया है दोस्त, और वीडियो के सारा डिलीट कर दिया है। तो उसको तो हमको ना लगता है कि कुछ लाभ हुआ होगा। अधिक से अधिक मात्रा में हम वायरल हो रहे थे दोस्त, और जैसे ही देखा हुए व्यक्ति और हमसे गद्दारी करने लगा और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है। और ये व्यक्ति को अगर जो भी चैनल ये मेरा हैक किया है, और मैं पता लगाने के लिए मैं छोड़ा हूँ 2-3 दिन, अगर ये पता लग जाएगा तो हम उसको बख्शूँगा नहीं। उसको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा दोस्त। अब ये चैनल मेरा हाथ से निकल गया है और न्यूज़ चैनल है दोस्त @पीयूष कॉम्पिटिटिव 01 है दोस्त। न्यू चैनल बनाया है, न्यू आईडी सब है दोस्त, और अभी हो सकता है उससे नहीं हो पाएगा। हाँ, जो भी व्यक्ति किया है वे मेरे से गद्दारी किया है, ठीक नहीं किया है। अगर पता लग जाएगा दोस्त तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। और उपहारा थाना नज़दीक है दोस्त, वहाँ मैंने दरख्वास्त लिखकर दिया हूँ, और वे 2 दिन के अंदर हमसे टाइम लिए हैं और हल्का पता लगा है, मोबाइल पकड़ाया है, और उन पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। और वे अच्छी तरह से फंस भी सकते हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं। चाहे कुछ भी मेरे को करना पड़ जाए, हम कर लूँगा उसके साथ। चाहे जैसे फरियाना होगा दोस्त, उस तरह से मनीष ओझा उसके साथ रेडी है। बताओ मैंने क्या बिगाड़ा था? मैंने तो वीडियो नहीं डाल रहा था, लाइव आकर हम पढ़ाने का काम किया था ना। कोई ख़राब किया ही नहीं हूँ, किसी को मैं आज तक ज़िंदगी में बनाया नहीं हूँ और नहीं बिगाड़ने का प्रयास किया हूँ। तो हमको साथ गद्दारी किया है दोस्त, तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आज दोस्त बिहार एसएससी का प्रेस्टिज सेट मैं शुरू से लिया हूँ दोस्त, और न्यू चैनल है, और मैथ्स प्रेस्टिज सेट 1 है दोस्त। और डेली दोस्त डेली ये चलता है क्लास आपके बीच, और अच्छी तरह से डेली। हाँ, ये तो गद्दार ही ना कहलाएगा, क्योंकि चैनल किसी को हैक करना कहाँ तक उसको पॉसिबल है। और परसों दिन, हाँ, 7 बजे के समथिंग था, 7:35 PM में दोस्त हैक किया है। हो सकता है सारा वीडियो डिलीट ही किया होगा ना, रखेगा कहे लगे बेवकूफ़। हाँ, ये है प्रश्न। आप लोग दोस्त मेहनत करते रहे। मेहनत करने वाले को मैंने आज तक हारते हुए नहीं देखा हूँ दोस्त, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन देखा हूँ। तो फल की चिंता ना करें,
मेहनत की चिंता करें, मेहनत कैसे किया जाता है उस तरह से चिंता करें। फल तो एक दिन न एक दिन मिलेगा ही, मेहनत रंग लाएगा ही। जिस तरह से सूर्य तपता है ना, उसी तरह से आपको भी तपना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने उतना दिन लाइव आकर मैंने पढ़ाया है, तो उसी तरह से उसको भी साजा देंगे जो चैनल हैक किया है। हाँ, देखो क्या कर रहा है। पहला प्रश्न, 720 रुपये को ए बी सी डी और ई के बीच विभाजित किया गया है। उनके द्वारा प्राप्त राशि का क्रमशः अंक गणितीय प्रगति के आरोही क्रम में था। ए को ए से 40 रुपये अधिक मिले तो बी को कितना मिलेगा। हमसे यही प्रश्न पूछ रखा है, बी का कितना मिलेगा। तो देखो दोस्त, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अब देखो, ई को ए से 40 रुपये अधिक मिला, तो ए को मानते हैं कि 100 रुपया मिलेगा, तो ई को x + 40 रुपया मिलेगा। अब समझो दोस्त, x + 10 हो जाएगा और x + 20 हो जाएगा और x + 30 हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्त, ये जो है ना 720 रुपये सब में विभाजित कर रहा है, तो सबको जोड़ दो और x + 20। अब देखो प्लस x + 30, अब देखो प्लस x + 40 बराबर 720 रुपया। अब जोड़ो दोस्त, 1 2 3 4 5, 5 1 हो गया। अब देखो 10 30 60 40 100 हो गया, 720 रुपया। अब देखो x का वैल्यू ज्ञात कर लो, इन्हें जाएगा तो माइनस में जाएगा, 720 100। अब देखो दोस्त, इसको घटा दो, 5x बराबर ये कितना घट के आएगा, 620। अब यहाँ से कटिंग कर लो, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दो दोस्त। अब बताओ, 1 आ गया, अब 5 दूनी 10 आ गया, अब 5 के 20, यानी कि x का वैल्यू आ गया ना दोस्त, 124 आ गया। तो हमको पूछा है कि b का कितना मिलेगा, b का कितना मिलेगा, यानी कि रुपया कितना मिलेगा। देखो b का ये है, तो x के जगह पर हम रख सकते हैं ना 124 रुपया और प्लस 10, यानी कि 135 रुपया, नहीं 24 होगा दोस्त, 134 रुपया। इस तरह से आपका सोल्व करना ही पड़ेगा, ये वाला हो जाएगा। अगर सोल्व करना रहता ना दोस्त, तो यहीं भी सोल्व हो जाता, इसको यहीं सोल्व कर लेते। हमको समझाना रहता है दोस्त, तो हम टाइम लेंगे ही लेंगे ना। अगर हम टिक मार के चले जाते तो आपको कुछ लाभ नहीं होता। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, कुछ भी कर लो दोस्त, मेहनत कर लो। ये देखो दोस्त क्या कह रहा है, कह रहा है 20% और 15% के दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकलक छूट क्या होगा, हमसे ये पूछ रखा है। तो बताओ दोस्त, 20% है और 15% के दो क्रमिक छूट को समतुल्य एकलक छूट अगर पूछे ना, तो कुछ नहीं करते, ये भी फार्मूला लागू, a + b - a गुने b/100। अब देखो दोस्त, ये जो आया ना, ये आपका फार्मूला के रूप में है, इसको याद करना। जब दो टर्म दे रखा है ना और एकलक छूट पूछा ना, तो आपको ये फार्मूला लागू करना है। अगर 3 को भी देगा ना, तो 2 को पहले निकालने पड़ेगा, तब फिर उससे रिलेट करना होगा। अब देखो दोस्त क्या करेंगे, 20 + 15 - 20 गुने 15 और 100, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, अब 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब देखो ये 35 हो गया,
और -3 घटेगा तो 32 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 32% आपका ये सही हो जाएगा। ये नहीं होगा दोस्त, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, तो मेहनत की आवश्यकता है दोस्त, मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत की आवश्यकता है। बिना मेहनत आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखो 3 है, 5 है, 0 है, 6 है, अंकों का प्रयोग करते हुए बनाने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, हमसे ये पूछ रखा है। तो ऐसा प्रश्न आए ना दोस्त तो कुछ नहीं करना है। 3, 5, 0, 6 है तो इसको इससे रिलेट कर देना, इससे इसको रिलेट कर देना। 3, 0, 5, 6 आपका जो होगा ना करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो यहाँ 3, 5, 0, 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनाने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, हमसे ये पूछ रखा था। मैंने इस तरह से सजा दिया। अगर इस तरह से प्रश्न आए ना तो इसी रूप में सजाना। हाँ, ऑनलाइन भी चल रहा है दोस्त, तो आज बच्चे बहुत कम हैं, तो आप लोग साइलेंट रहें। ऐसे ही थोड़ा दिमाग आज काम नहीं अच्छी तरह से कर पाएगा, क्योंकि मेरा चैनल इतना बिजोड़ वायरल हो रहे थे और इसके बीच में हाँ दुर्घटना कर सकते हैं दोस्त। ये देखो 130 मीटर लंबे रेलगाड़ी का एक पुल को 90 किलोमीटर घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या है। हमको लंबाई पूछ रखा है दोस्त, तो लंबाई को हम क्या करेंगे, लंबाई को x मान लेंगे। अब देखो x मान लिए, अब देखो 130 न है, 130 जोड़ देंगे। अब देखो कितना किलोमीटर प्रति घंटा के, 90 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। अब देखो दोस्त कितना में पार कर रहा है, 21 सेकंड में पार कर जा रहा है। अब देखो क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे ना, यहाँ मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करना है, इसको 5/18 से गुना करना है, तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। अगर मीटर प्रति सेकंड दे रखा है और किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करने के लिए बोलेगा ना, तो 18/5 से गुना करना है, इस तरह से। ये देखो दोस्त क्या करेंगे, इसको x + 130/90। अब देखो ये जो है ना, हमको ये सेकंड में दे रखा है, तो इसको भी सेकंड में चेंज कर लेंगे। देखो 5/18 से गुना कर लेंगे बराबर 21। अब इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्त, बताओ, मेरे को बताओ। 18 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे और 21। अब देखो 18 × 5 = 90, इस तरह से। अब देखो दोस्त क्या करेंगे, x + 130 और 5 है 25 आ जाएगा, और बराबर में देखो 21 आ गया। अब देखो दोस्त गुना कर दो, हाँ 21 × 25, 25 और 21, 50, देखो यहाँ 25 हो गया और यहाँ 50 हो जाएगा, यानी कि 500 कितना हो जाएगा, 525 हो गया, 525 हो गया। अब देखो दोस्त क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल दो। ओहो 130, 5, 9, 3, 12। अब देखो दोस्त यहाँ 3 बच जाएगा, x की लंबाई हमको ये पूछ रखा है, ये हो जाएगा। अब देखो एक जो है ना 130 मीटर लंबे रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगा, हमसे ये पूछ रखा है। तो मैंने कुछ नहीं किया दोस्त, मैंने कुछ नहीं किया। ये बताओ, ये जो है ना दोस्त, ये आपका लंबाई निकल गया। देखो लंबाई बराबर x मान लिए हैं। ये देखो प्रश्न क्या कर रहा है, दो संख्याओं का मस दे रखा है, मस और लस
देखो यहाँ लसा 75 है और 450 है। एक संख्या 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है। 3 से विभाजित किया जाता है और भागफल कितना आता है 75। इसको देखो, यहाँ से यहाँ कटिंग कर लो और इसको काट लो, 15 तिया 45, यानी कि 150 आपका करेक्ट आंसर आ गया। इस तरह से ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जिस तरह से प्रश्न कह रहा था ना उसी तरह से मैंने सोल्व कर रखा। ये देखो दोस्त क्या कह रहा है, P और Q से 30% अधिक कार्यकुशल है। P जो है ना Q से 30% अधिक कार्यकुशल है। 30, यहाँ 100 हो गया। अब देखो दोस्त, यहाँ से यहाँ कटिंग कर लो, यहाँ 13:10 बच गया। अब देखो, यदि P अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, P अकेले जो है ना किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो देखो इसमें 13 × 20 कर दो। अब देखो दोस्त क्या करना है, फिर Q अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, हमसे ये पूछ रखा है। Q 10 ना है, यहाँ देखो कटिंग कर लो, आपका 26 आ गया करेक्ट आंसर। 26 दिन में कर लेगा। हाँ, समझ में नहीं आएगा तो बोलना है दोस्त। हाँ, ये देखो क्या कह रहा है, इसको बारीकी से समझना है। मैंने बिहार एसएससी में बहुत प्रश्न ऐसे देखे हैं और बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे दोस्त, और समझने का अच्छी तरह से प्रयास करना है। देखो अनुपात दे रखा है, अनुपात 1:2:3 है। अब देखो ये जो 1 रुपया है ना, पैसे दे रखा है, पैसे 1 रुपये तो 100 पैसे कर लेंगे। अब देखो क्या करते हैं, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। अब देखो दोस्त क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे 100, ये भी 100 आ गया और ये भी 75 आ गया। अब देखो दोस्त 110 रुपये रखे हैं ना, तो इसको जोड़ दो, 100 200 यानी कि 275, कितना आ गया 110। अब देखो दोस्त ये पैसा है, ये जो सारा आया ना ये पैसा है, ये भी पैसा है, ये भी पैसा है, तो सारा पैसा बराबर पैसा चेंज कर लिए। इन्हें रुपया में दे रखा है तो इन्हें भी रुपया में चेंज करना होगा, जैसे कि 100 यहाँ से चेंज कर लो। अब काटो, 20 100 हो गया। अब देखो 50 है 25 हो गया और 50 है 25 हो जाएगा, 11 5 55। देखो अब यहाँ 10 बच गया। अब देखो 5 के 20 यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा 40। अब देखो दोस्त क्या करना है, हमको पूछ रखा है 50 पैसे के कितने सिक्के की संख्या होगा। 50 वाला पूछ रखा है, 2 है ना दोस्त। अब 40 से गुना कर लो, यहाँ 80 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह से सोल्व करना है, ठीक है दोस्त। आगे देखो, ये देखो क्या कर रहा है, 18 सेव है, 18 और 21 और 39। पेड़ के पंक्तियों में ऐसे लगाए जाने कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो और पंक्ति में अकेले एक ही किस्म के पेड़ हो, और पंक्ति की न्यूनतम संख्या कितनी है जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न आए ना दोस्त, तो आप सारा डाटा को आप एलसीएम ले ले, एलसीएम नहीं सॉरी एचसीएफ ले ले। अब बताओ एचसीएफ कितना होगा, 3 आएगा। अब 3 में सबसे भाग लगा दो, 13 तिया 39, 7 तिया 21, 6 तिया 18। अब देखो 13 + 7 + 6, 26 आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सोल्व किया जाता है दोस्त।
बहुत आसान प्रश्न है। इस तरह से अगर देता है तो इसी तरह से सोल्व करने का प्रयास करें। ये देखो क्या कह रहे हैं, 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य दे रखा है और 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो आपका दे रखा है सीपी दे रखा है ना दोस्त 120 रुपया। अब देखो बराबर एसपी दे रखा है, आपका कितना दे रखा है बताओ, ये 150। तो अब देखो बराबर बराबर दोनों हो गया, तो सीपी का वैल्यू निकाल लो और एसपी का वैल्यू निकालो, इंटरचेंज कर जाएगा दोस्त। देखो सीपी का वैल्यू हो जाएगा ना 150 और एसपी का वैल्यू हो जाएगा 150 और सीपी का वैल्यू हो जाएगा, एसपी का हो गया 120 रुपया, ठीक है दोस्त, और सीपी का 150। तो इंटरचेंज कर जाएगा, तो यानी कि ये जो है ना एसपी 120 आ गया और सीपी आ गया 150। अब बताओ दोस्त, 150 रुपया में किने हैं और इतना में बेच रहे हैं 120 रुपया में, तो 30 रुपया के हानि होगा। हानि परसेंट निकालने के लिए बोला है, तो हानि लिखेंगे ना, हानि गुने 100 और बट्टा में सीपी। अब देखो इसमें डिफरेंट कितना के है 30 के, तो 30 रुपया के हानि है और 100 हो गया और सीपी कितना है 150। यहाँ से 5 तिहाई 15 और बी पर 100, आपका 20% की हानि हो जाएगा ये वाला। इस तरह से सोल्व करना है दोस्त। ये देखो क्या कह रहा है। हाँ, इसको समझने का प्रयास करें। हाँ दोस्त, इसको समझो। अब देखो इतना बराबर इतना होना चाहिए, ऐसा प्रश्न आए ना तो ऑप्शन से बनाने का प्रयास करिए। बेसिक से बनाइएगा ना तो हमको ना लगता है कि बनेगा, नहीं बन सकता है। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, ये जो है ना बी, तो बी के देखो 4 है, ये देखो 2 है और गुने बी देखो 4 है और ये देखो बी है 4 है और 3 है। अब देखो 57। अब देखो एक जगह 2 है, इकाई के स्थान पर 2 है ना दोस्त। अब देखो 6 आ रहा है इकाई स्थान पर, तो ये वाला कभी नहीं होगा। अब देखो आगे चेक करो, ए के जगह पर 3 लो और बी के जगह पर 5, बी के जगह पर 5 लिए और ए के जगह पर 3 ले लिए और गुने बी के जगह पर देखो 5 और गुने 3। अब देखो 57 और ए की जगह पर 3 ले लेंगे। अब देखो इसको गुना कर दो, 5 3 तरीके 9 आ रहा है, ये नहीं होगा कभी। बी के जगह पर 5 लिए और ए के जगह पर 3 लिए, अब बी के जगह पर 5 लिए, ये भी नहीं होगा। इकाई स्थान पर 9 आ जा रहा है और यहाँ भी देखो 3 लाना है, नहीं होगा बराबर। अब देखो इसको काची करेंगे, ए के जगह पर 5 लेंगे, बी के जगह पर 2 लेंगे, 25 हो गया और गुने बी के जगह पर 2 और 3 हो जाएगा 57 और ए के जगह पर 5। अब देखो 5 तिहाई 15, इकाई स्थान पर आ रहा है 5, तो यानी कि ये हो सकता है, गुना कर दो 25 तिहाई 75 और 50, यानी कि 575 आ गया। ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये वो हम साबित कर लिए, तो अगला नहीं ना होगा। आगे देखो दोस्त, हाँ ये देखो क्या कह रहा है, रिंकू दीपक की तुलना में दुगना कार्य कुशल है। रिंकू जो है ना दीपक के तुलना में दुगना कार्य कुशल है, तो यहाँ ले लो 1 ले लो और यहाँ ले लो 2, दोगुना कुशल है। अब देखो और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर लेते हैं। एक साथ मिलकर 28 दिनों में पूरा करते हैं, तो ये दोनों देखो तो जोड़ दो, 3 आ गया। और कितना दिन में पूरा कर लेते हैं 28 दिन में। अब देखो क्या कह रहा है, रिंकू अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, हमसे ये पूछ रखा है रिंकू से, तो रिंकू वाला गुना कर देंगे इसमें। अब देखो 14 तिहाई 42 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 42 दिन में आपका
खत्म हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। ये देखो क्या कर रहा है, 7 के पावर 6 है प्लस 5 है और 6 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त रिमाइंडर यानी कि शेषफल, जो भाग देते भाग बचपन में पढ़े हैं ना दोस्त, तो आपका शेषफल आता है ना, उसी को रिमाइंडर कहा जाता है। अब देखो क्या करते हैं, 6 से विभाजित करने बोला है, तो यहाँ देखो तो 6 से भाग लगाइएगा 7 में, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 के पावर 6 है, तो कितनों भी 1 के पावर में ले लो, 1 के ही आएगा ना, 1 आ गया। अब देखो यहाँ देख लो कितना का डिफरेंट है, 1 के, यानी कि माइनस ही आएगा। तो ये दोनों कटिंग हो जाएगा, आपका 0 करेक्ट हो गया। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखो दोस्त क्या कर रहा है, 2 संख्या के बीच दे रखा है, 2 संख्या ले लो, एक संख्या ले लिए, 2 संख्या और 3:4 है। अब देखो प्रत्येक संख्या में 12 बढ़ा दिया जाता है, तो ऐसा प्रश्न आए तो इसमें वेरिएबल लगा दो दोस्त। अब देखो 3x/4x, 12 बढ़ जाता है ना, तो प्लस में 12 लिख दो। अब देखो कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। अब देखो क्या करते हैं दोस्त, 36 18 आ गया, 18x और प्लस 12 छक 72। हाँ, अब देखो इसको गुना करो, 5 के 20x और प्लस 12 5 60, इस तरह से। अब देखो इन्हें आएगा तो माइनस में ही आएगा ना, इन्हें माइनस में आएगा तो -2x आ जाएगा। अब देखो इन्हें जाएगा तो -12 आएगा। अब देखो यहाँ से कटिंग कर लो, तो x के वेरिएबल कितना आ जाएगा, यहाँ 6, x बराबर 6 आ गया। अब बताओ दोस्त, तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। अब देखो x का वेरिएबल निकाल दिए ना, तो यहाँ 6 से गुना और यहाँ भी 6 से, 6 चौके 24 और 36 18। अब देखो अंतर देख लो, 6 है कि ना है, ये बताओ। आपका 6 आंसर हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह से ऐसे सोल्व किया जाता है दोस्त। हाँ, अगर इस तरह से नहीं ना वैसे सोल्व करना चाहते हैं तो 3 कितना है, 4 है। अब देखो कितना हो जाता है बताओ, यहाँ देखो 5:6 है। तो अब देखो डिफरेंट कितना क्या है, 2 का। तो 2 का रेशियो कितना दे रखा है, 2 का रेशियो कितना दे रखा है बताओ, 12। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 6। अब देखो इसमें भी गुना कर दो, 6 से 18 और यहाँ से भी ले लो 6 से 24। अब देखो डिफरेंट 6 का आया कि ना आया। आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, उस तरह से भी सोल्व करेंगे, बेसिक मेथड है वे। ये देखो दोस्त क्या करना है इसको, हिना ने 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार द्वारा समान दूरी तय करके आरंभ बिंदु पर वापस लौटती है, तो उसका औसत पूछ रखा है। तो 2 वेरिएबल देने रहता है ना, तो उसका औसत बराबर 2 गुने x गुने y होता है, और जोड़ देते हैं औसत ज्ञात करने के लिए। हाँ, अब देखो 2 था तो 2 लिख देंगे ना, x का 110 ले लो और y का देखो 50 है, और जोड़ दो 160, यहाँ से कटिंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ 8 हो गया, अब यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। अब देखो इसको काची करेंगे, गुना कर देंगे और 4 आ गया। अब देखो इसको काटो, 6 चौके 24, 24 आ गया, 3 35 आ गया, तो 8 चौके 32। अब देखो यहाँ 2 आ गया, 2 आ गया, 8 चौके 32, 7 5 35 और 5 चौके 20, ये वाला आ जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
हाँ, तो आप लोग दोस्त इसी तरह से बना रहें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करना है दोस्त, और हमें वहाँ से मोटिवेशनल मिलता है और अच्छी तरह से आपके बीच में लाइव आने का मन करता है दोस्त। तो वह चैनल तो चला गया, मेरे हाथ से निकल गया है दोस्त, तो न्यू चैनल पर ही बना रहना है, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करना है दोस्त। और हाँ, आगे देखे दोस्त, ये देखो क्या कर रहा है। एक पुस्तक को 15% की लाभ पर 230 रुपया में बेचा गया है। इससे 210 में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। अब देखो दोस्त क्या करना है, 230 रुपया में बेचा है यानी कि एसपी किया है, तो हमको सीपी निकालना है ना, तो एसपी गुने उल्टा गुना, उल्टा गुना। हम जब सीपी निकालेंगे ना दोस्त, तो एसपी गुने उल्टा वैल्यू को रखेंगे। जैसे कि देख लो, सीपी लिख दिए और एसपी का वैल्यू कितना है, 230 रुपया है। अब देखो गुना, उल्टा गुना मतलब क्या होता है, 15% की लाभ है ना, तो 115/100 इस तरह से। अब इसको उलट दो यानी कि उल्टा गुना यही हो गया 115 सीपी। अब इसको काटने का प्रयास करें। अब देखो इसको काटो, 500 और 5 दूने 10, हाँ, और 5 तिहाई 15, 23 से 23 ख़त्म, यानी कि सीपी आपका आ गया 200 रुपया। अब देखो एसपी कितना है ये बताओ, एसपी कितना है, देखो 210 रुपया। अब देखो 200 रुपया में कीना हूँ और 210 रुपया में बेच रहा हूँ दोस्त, तो कितना मुनाफा हो रहा है आप लोग बताओ। तो लाभ परसेंट हुआ, तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुने 100 और बटा में 100। अब देखो लाभ कितना हो रहा है, 10 रुपया के ना, 10 रुपया और गुने 100। अब देखो सीपी कितना, यहाँ 100 नहीं होगा 100 दोस्त, यहाँ सीपी होगा, सीपी पर ही ना काम करेगा। यहाँ देखो 200, यहाँ से यहाँ ख़त्म, 5%, 5% आपका क्या हुआ, लाभ हुआ यहाँ। हाँ, गलती से लिखा गया है ना, सीपी होगा 100 पर, कैसे 100 वहाँ गुना लिया ना दोस्त, बताओ। ये देखो क्या कह रहा है कि एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं, ठीक है दोस्त, एक पार्टी है, एक सभा है, एक समूह है, उसमें 20 व्यक्ति है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, प्रत्येक व्यक्ति है प्रत्येक अन्य व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, इस तरह से हाथ मिलाया और बोलता है कि तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए, ये बता रहा, ये पूछ रखा है। तो कुछ नहीं करते हैं, ऐसा प्रश्न को हाथ मिलाने वाला आएगा ना, तो n × n-1 और बटा में 2, हाथ मिलाने की बात आएगा ना दोस्त, ये नियम लगा देना। ये 20 हो जाएगा, यहाँ n का वैल्यू 20 आ गया। अब देखो 20 - 1/2, यहाँ 10 आ जाएगा दोस्त। अब देखो 10 गुने 19 आपका 190 आ जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्त, ये भी नहीं होगा। इस तरह से सोल्व किया जाता है। ये देखो क्या कह रहा है, कह रहे हमें 7 और 9 में प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि प्रत्येक प्रकार के बने दो संख्या का अनुपात इतना हो जाए। तो ये देखो मैंने x जोड़ दिया, अब देखो इसमें भी क्या करेंगे ना, x जोड़ दिए और कितना हो जाएगा 13/14 इस टाइप से। अब देखो इसको गुना कर दो, इसको गुना कर दो, 7 की 28 और 7 दूनी 9, 98 आ गया और प्लस 14 x आ गया। अब देखो 9 × 27 और 9 × 2 11 और प्लस 13x। अब देखो वेरिएबल x आया कि नहीं आया, 117 - 98 ले लो,
हाँ, अब देखो घटाएगा तो 19 आ जाएगा ना दोस्त, आपका 19 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जिस तरह से प्रश्न पूछता है ना उसी तरह से सोल्व करने का प्रयास करिए। अगर अपना दिमाग लगाइएगा ना तो क्या बोल रहे हैं, नहीं, अरे जिस तरह से प्रश्न कहा उसी तरह से न बोले दोस्त। देखो हमें 7 और 9 में प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए। हाँ, एक भी जोड़ सकते हैं, y भी जोड़ सकते हैं, z भी जोड़ सकते हैं, तो क्या होगा आंसर में डिफरेंट ही नहीं ना आएगा, वही ना रहेगा दोस्त। ये देखो क्या कह रहा है, दो संख्या का योग दे रखा है 30 है, और यदि उनके व्युत्क्रमों का योग इतना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। हमसे यही प्रश्न पूछ रखा है, तो बताओ ऐसा प्रश्न कैसे सोल्व किया जाएगा। दो संख्या का योग है ना तो x + y, अब देखो 30 है, अब इसको व्युत्क्रम करो, इसको उलट दिए, यहाँ 1 हो गई तो इसको उलट देंगे, ठीक है। अब देखो इसको व्युत्क्रम कर लिए 30, अब देखो x और y ले लो, अब देखो y + x आ गया बराबर में 30। अब देखो x + y का वैल्यू 30 दे रखा है और xy हो गया। अब देखो इसको व्युत्क्रम का योग इन्हें दे रखा है दोस्त, देखो 6/25 है, 6/25 है, 6/25 है। अब देखो इसको काट लो, 6×25, अब देखो x और y का वैल्यू आ गया 25 × 5, आपका यही करेक्ट हो गया, ठीक है दोस्त। आगे देखो, ये देखो क्या कह रहा है, √15 3.88 और बोलता है इसका मान ज्ञात करें, यानी कि √5 3 का, इस तरह से। अब देखो दोस्त कैसे सोल्व किया जाता है शॉर्ट नियम से। ये जो इसको हम 3/3 करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग आएगा नहीं, कुछ नहीं आएगा। देखो यहाँ काट लेंगे तब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब देखो ये 15 आ गया और ये 9 आ गया। अब बताओ दोस्त, अब बताओ ये जो 15 आ गया √15, इसका बट्टा में 3 होगा कि न होगा। अब देखो √15 का वैल्यू कितना है, 3.88 है, और 3 से भाग लगा दो, 1 आएगा, और 293 पर क्या होगा, रेकरिंग होगा, 293 पे रेकरिंग होगा, यानी कि लगातार संख्या आएगा वे 3। ये देखो लास्ट है दोस्त, कहता है कि एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु को 10% की वृद्धि और 10% की क्या पता है कमी कर रहा है, तो 1% ही की कमी हो जाएगा। ये देखो जब 10% है वृद्धि और 10% की कमी है ना, यानी कि सेम ही डायरेक्शन पर अगर ऐसा प्रश्न रहे ना, प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा, तो वैसा प्रश्न को 1 की कमी मार के निकल जाना है, सोल्व नहीं करना है। जैसे देखो x + y माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस x × y/100, इस तरह से 10% की वृद्धि है ना, तो 10 प्लस कर लिए, और माइनस ना है 10 के, -10। अब देखो +10 × -10 के क्या कह रहा है, लॉस बटा में 100। अब देखो ये से ख़त्म हो गया, अब 10 × -10, अब देखो 100। यहाँ 1 की कमी आया कि नहीं आया दोस्तों, बताओ। इस तरह से सोल्व किया जाता है। हाँ दोस्तों, हाँ तो मेरा चैनल हैक हो गया है, मेरा सहायता करो दोस्त, और दोस्तों को पास अधिक से अधिक शेयर करो, और जो व्यक्ति जुड़े हुए थे हमसे उनको जोड़ने का प्रयास करें। वे खोज रहे होंगे चैनल को, मेरा चैनल ही डिलीट हो गया, वे खोजते होंगे पढ़ने के लिए, तो आप उनको भी शेयर करें दोस्त, अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें, उनका भी जानकारी हो जाए कि चैनल हैक हो गया है। हाँ, यानी कहने का मतलब हैक हुआ तो इसका मतलब है कि हमको ज़्यादा टेंशन है बच्चे को।
हमको कुछ नहीं है दोस्त, कुछ नहीं है मेरा। ज़्यादा बच्चों को हो रहा है दिक्कत, क्योंकि वे नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छी तरह से। तो हमको सहायता करो दोस्त, और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे स्टेटस लगाएं, अधिक से अधिक बच्चों को वहाँ से भी देखला के बाद में जुड़ सकेंगे जो हमसे जुड़े थे। तो दोस्त आज वह इतना ही बिहार एसएससी का प्रेस्टिज सेट 1 देख लिए, किस तरह से प्रश्न मैंने लाया था, और इसी तरह से इसी टाइम में आपको पढ़ाया जाएगा। और इस चैनल पे लगा रहे, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें दोस्त। मनोबल आज टूट गया है मेरे को कि इस तरह से बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे नालायक होते हैं, ऐसे पागल होते हैं। तो क्या किया जाए, उनको इतना ही ज्ञान है करने का, तो क्या किया जाए। पढ़ने में तो हमको लगता ही नहीं होगा कि पढ़ता हूँ होगा वो व्यक्ति, हैकर ही कहलाएगा ना। जो हैक करता है वो उसको हैकर ही बोलेंगे। हाँ, तो इतना ही आज है दोस्त, मिलते हैं कल है इसी टाइम में, और पढ़ाई जारी रहेगा। जो चैनल को दोस्त हैक किया है ना, तो मनीष ओझा से भेंट हो जाएगा उसको। हाँ, मनीष ओझा से भेंट हो जाएगा। तो वो व्यक्ति को हम समझाएंगे, हम अकेले लड़ लेंगे दोस्त, आपको अभी ज़रूरी नहीं है। और बस इतना ही हम कहना चाहते हैं कि प्लीज़ उस बच्चे को पकड़ा जाए, कौन है कौन नहीं है मालूम हमको पूरी अच्छी तरह से डाटा मिल जाएगा तो हम उसको समझ लेंगे। 5 मोबाइल से वह हैक करने का प्रयास किया। एक मोबाइल सफल था जो गैलेक्सी A04 मोबाइल है, और उस व्यक्ति को धरा जाए, ऐसे तो मोबाइल सबके पास ही वेरिएबल में होगा, जो हैक किया है उसको में तो पता चल ही जाएगा। ये पता करो पहले, और मदद करें, शेयर करें दोस्त। थैंक्स दोस्त।